अकेलापन एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिल में एक अजीब सी खाली जगह महसूस होती है, जैसे कोई सन्नाटा दिल के अंदर तक उतर जाए। हम सब ने कभी ना कभी अकेलेपन को महसूस किया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही अकेलापन अगर सही नजरिए से देखा जाए तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हमारे समाज में अकेले रहना अक्सर कमजोरी समझा जाता है। लोग कहते हैं इंसान सामाजिक प्राणी है, और ये सही भी है। लेकिन जब हर तरफ शोर हो, जब हर चेहरा सिर्फ जरूरत के लिए पास आता हो, तब अकेलापन ही वो जगह होती है जहां हम खुद से जुड़ते हैं, जहां हमारी असली पहचान आकार लेती है। अकेलापन आपको तोड़ नहीं सकता जब तक आप खुद को टूटने ना दें, बल्कि ये वो आईना है जो आपको आपका असली चेहरा दिखाता है। जब आप अकेले होते हैं तो कोई दिखावा नहीं होता, कोई जरूरत नहीं होती कि आप किसी को खुश करने के लिए खुद को बदलें। वहां सिर्फ आप होते हैं और आपकी खामोशियां। लेकिन इन्हीं खामोशियों में छुपे होते हैं वो जवाब जो आप पूरी दुनिया से पूछते फिरते हैं। क्या आप जानते हैं, हर महान परिवर्तन की शुरुआत अकेलेपन से होती है। जब कोई अकेला इंसान अपनी दुनिया बदलने का फैसला करता है, जब वो सारे शोर को बंद कर देता है और अपने अंदर के उस छोटे से दीपक को जलाता है जो कहता है तू कर सकता है, तुझमें हिम्मत है, तुझमें आग है। लोग कहेंगे तुम अकेले हो, तुम क्या कर लोगे। लेकिन उन्हें नहीं पता कि अकेले चलने वाला इंसान अपने हर कदम पर सीखता है, गिरता है, उठता है और फिर इतना मजबूत बन जाता है कि दुनिया का कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। जो रास्ता सबने चुना हो, उस पर चलने में हिम्मत नहीं लगती। हिम्मत तब लगती है जब आप उस रास्ते पर चलें जो शायद अब तक किसी ने देखा ही नहीं। अकेलापन आपके लिए एक वरदान बन सकता है अगर आप इसे अपने खिलाफ नहीं, बल्कि अपने साथ इस्तेमाल करें। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास समय होता है, सोचने का, समझने का, सीखने का। और यही 3 चीजें हैं जो किसी भी इंसान को असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है। जब आप खुद से बातें करने लगते हैं, खुद के सवालों के जवाब खुद खोजने लगते हैं, तब आप एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां हर चीज मुमकिन लगने लगती है। क्योंकि तब आपकी ताकत बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक दुनिया होती है। और यही असली ताकत होती है। क्या आपको पता है, दुनिया के सबसे बड़े आविष्कार, सबसे महान रचनाएं, सबसे ऊंचे विचार सब अकेलेपन में जम लेते हैं। जब आप खुद के साथ बैठते हैं, जब आप शांति से सोचते हैं, जब आप हर उस डर का सामना करते हैं जो आपको रोक रहा है, तभी आप उड़ान भरने की तैयारी करते हैं। अकेलापन आपको यह सिखाता है कि आपको दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद को जानने की जरूरत है। और एक बार जब आप खुद को जान लेते हैं तो आप वो कर सकते हैं जो बाकी सबको नामुमकिन लगता है। सुनो, जो आज तुम अकेले महसूस कर रहे हो, वो कल तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। ये वो वक्त है जब तुम खुद को दोबारा बना सकते हो, खुद को वो रूप दे सकते हो जो दुनिया ने अब तक नहीं देखा। इस अकेलेपन को अपना कंधा बना लो, इस पर सर रखो, रो लो, सोचो, लेकिन उठो, फिर से चल पड़ो। शायद रास्ता लंबा हो, शायद कोई साथ ना हो, लेकिन याद रखना, जितनी देर तक अकेले चलोगे उतनी दूर तक पहुंचोगे। और जब वहां पहुंचोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने जो सफर अकेले तय किया वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन गया। कभी मत सोचो कि अकेलापन तुम्हारी कमजोरी है। ये तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है। यही वो समय है जब आप असंभव को संभव बना सकते हो, अपने अंदर की आग को जगा सकते हो। जब पूरी दुनिया कहे कि ये नहीं हो सकता, तो तुम चुपचाप मुस्कुराकर अपने सफर पर चल पड़ो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम कर सकते हो। तुम अकेले हो, लेकिन कमजोर नहीं। तुम अकेले हो, इसलिए सबसे ताकतवर हो। खुद पर भरोसा रखो, उस अकेलेपन को गले लगाओ और उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लो, क्योंकि यही दोस्त तुम्हें वहां लेकर जाएगा
जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते हैं। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी पहचान नहीं है, ये तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव है। एक ऐसा मोड़ जहां तुम खुद से मिलते हो, जहां तुम अपने डर से आंख मिलाते हो, और जहां से तुम वापस नहीं बल्कि ऊपर उठते हो। तुम ये मत सोचो कि अकेले होने का मतलब है कि तुम्हारे पास कोई नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास खुद को समझने का, खुद को मजबूत बनाने का समय मिला है, और यह समय बहुत कीमती है। आज अगर तुम अकेले हो तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ गलत है। इसका मतलब है कि तुम खुद को इतना प्यार देने की तैयारी कर रहे हो कि फिर तुम्हें किसी और के प्यार की जरूरत ही ना पड़े। तुम खुद के लिए काफी हो सकते हो, और जब तुम खुद को पूरी तरह समझ लोगे, तब जो भी तुम्हारी जिंदगी में आएगा वो तुम्हारी ताकत को बढ़ाएगा, ना कि तुम्हारी कमी को भरने आएगा। अकेले रहना एक कला है, इसे सीखना पड़ता है, और जब तुम इस कला में माहिर हो जाते हो तो फिर तुम्हें कोई डरा नहीं सकता, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम अपने फैसले खुद ले सकते हो, अपनी दुनिया खुद बना सकते हो। कोई और नहीं, बस तुम। तुम्हारा सपना, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा रास्ता, ये सब तुम्हारे हैं, और इनका बोझ उठाने की ताकत तुम में है। हर उस सुबह जब तुम अकेले उठते हो, हर उस रात जब तुम खुद को गले लगाकर सोते हो, ये सब तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना रहे हैं। तुम बदल रहे हो, तुम बढ़ रहे हो, चाहे बाहर से कोई देखे या ना देखे। याद रखना, इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जो अकेले चलते हैं, जो भीड़ से अलग खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, जो इस डर से आगे बढ़ते हैं कि क्या होगा अगर मैं गिर गया, और फिर भी दौड़ लगाते हैं। अकेले रहना कमजोरी नहीं, ये ताकत की पहचान है। ये बताता है कि तुम्हें इतना दम है कि तुम बिना सहारे के खड़े रह सकते हो, और जो इंसान बिना सहारे के खड़ा हो सकता है वो किसी भी तूफान में टिक सकता है। अगर आज तुम्हारे पास कोई नहीं है तो ये मत सोचो कि तुम अधूरे हो। सोचो कि तुम्हें खुद को पूरा करने का मौका मिला है। सोचो कि अब तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना। अब तुम्हें खुद को उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां पहुंचकर बाकी लोग तुम्हें देखकर कहें, इसने कैसे किया? और तुम मुस्कुरा कर कहो, जब मैं अकेला था तब मैंने खुद को पाया, और जब मैंने खुद को पाया तब मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं रही। तुम्हारी लड़ाई सबसे पहले खुद से है, उस आवाज से जो कहती है तू नहीं कर सकता, तू अकेला है, तुझसे नहीं होगा। उस आवाज को चुप कराओ, उसे कहो, देखना मैं करके दिखाऊंगा। हर सुबह एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का, मजबूत बनने का, और उस मंजिल की ओर बढ़ने का जो अभी धुंध में छुपी हुई है। और हर रात एक सबूत है कि तुम आज भी डटे रहे, अकेले मगर अडिग। तुम जब अकेले होते हो तो तुम्हारी आत्मा आवाज देती है, वो कहती है, अब तू खुद के लिए जी, अब तू खुद को चुन, अब तू वो कर जो तू करने से डरता था। क्योंकि सच यही है, जितना बड़ा डर उतनी बड़ी जीत, और जितनी गहरी तन्हाई उतनी ऊंची उड़ान। तुम इस पल में हो, और ये पल तुम्हारे साथ है। इसे थाम लो, इसमें सांस लो, खुद को महसूस करो, और फिर तय करो, अब से मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं, अब मैं करूंगा। अब से मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं चलूंगा। और अब से मैं किसी के सहारे नहीं, खुद की रोशनी से जीऊंगा। आज से तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि अब तुम खुद के साथ हो, और यही साथ सबसे पवित्र, सबसे मजबूत और सबसे असली होता है। यही है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। ये कला नहीं, ये जीवन का वो रूप है जो तुम्हें असंभव से संभव तक पहुंचाता है। और इस सफर का हर कदम तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम काफी हो, तुम मजबूत हो, और तुम कर सकते हो। अब उठो, सांस लो, और चल पड़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। तुमने बहुत कुछ सहा है। वो दिन जब कोई सुनने वाला नहीं था, वो रातें जब आंसुओं की आवाज तक तुमने खुद से छुपा ली थी, वो लम्हे जब तुम टूटे मगर किसी ने देखा तक नहीं। और फिर भी आज तुम यहां हो, सांस ले रहे हो, जिंदा हो,
और सोच रहे हो कि अब क्या। अब अब वक्त है अपनी ही राख से उठने का। जैसे कोई फीनिक्स आग में जलकर फिर से पैदा होता है, वैसे ही तुम भी अपने अकेलेपन से एक नई रचना बनाओगे। एक ऐसा वजूद जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। कभी कभी भगवान, ब्रह्मांड या जीवन हमें सबसे गहरी खामोशी में लेकर जाता है, ताकि हम उसकी सबसे सच्ची आवाज सुन सकें। और वो आवाज क्या कहती है? तू बना ही इसलिए है कि तू दूसरों से अलग हो। तू इसलिए अकेला है क्योंकि तू भीड़ में नहीं ढलने वाला। तू अकेला है क्योंकि तू लीडर है, फॉलोअर नहीं। हर बार जब तुम खुद को कमजोर समझते हो, खुद से कहो, मैं टूट नहीं रहा हूं, मैं आकार ले रहा हूं। हर बार जब तुम्हारा दिल कहे कि तू अकेला है, तब तुम उसे जवाब दो, हां, मैं अकेला हूं, लेकिन मैं पूरा हूं। हर महान आत्मा को अकेले चलना पड़ा है। बुद्ध जंगल में अकेले गए थे। विवेकानंद ने अकेले समंदर पार किया था। अब्दुल कलाम अकेले बैठकर सपने बुनते थे। ये सब कोई संयोग नहीं है। ये संकेत है कि हर बड़ा काम, हर बड़ा नाम पहले अकेलेपन की कसौटी पर खरा उतरा है। इसलिए तुम भी अगर आज उस कसौटी पर हो, तो समझो तुम चुने गए हो। तुमसे कुछ बड़ा करवाया जाना है, और उसके लिए ये अकेलापन, ये तन्हाई तुम्हें तैयार कर रही है। रोज सुबह उठो और खुद से कहो, मैं टूटने नहीं आया हूं, मैं बनने आया हूं। हर उस डर को जवाब दो, तुम मुझसे नहीं जीत सकता, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मैं खुद के साथ हूं। तुम्हारे हाथ में सबसे बड़ा औजार है, तुम्हारी सोच। और तुम्हारी सोच तभी बदलती है जब तुम खुद के साथ समय बिताते हो। शोर में सोच नहीं बदलती, शांति में बदलती है, अकेले में बदलती है। आज से तुम खुद को दोषी मत समझो। मत कहो कि क्यों मैं अकेला हूं। आज से कहो, शुक्र है कि मुझे ये समय मिला, क्योंकि अब मैं उस इंसान को जानने वाला हूं जो मेरे अंदर सबसे गहरा है। उस इंसान को जिसे दुनिया नहीं देखती, लेकिन जो हर दिन सांस लेता है, हर दिन उठता है और हर दिन लड़ता है। वो तुम हो। और अब तुम्हारा समय आ गया है। जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाई जाती है, वैसे ही तुम्हारा ये अकेलापन तुम्हें उस तलवार में बदल रहा है, जो अडिग है, अटूट है और अजेय है। तो आज एक वादा करो खुद से कि अब तुम इस अकेलेपन को गलत नहीं समझोगे। अब तुम इसे कमजोरी नहीं मानोगे। अब तुम इसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लोगे। क्योंकि याद रखना, तुम अकेले हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने सुना, समझा और महसूस किया। अब तुम्हें रुकना नहीं है। ये अकेलापन तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी नई शुरुआत है। अब जाओ, खुद को गले लगाओ, खुद से बात करो और उस आग को जलने दो जो तुम्हारे अंदर बहुत समय से शांत बैठी है, क्योंकि अब तुम तैयार हो असंभव को संभव बनाने के लिए। अब जब तुम यहां तक पहुंच चुके हो, इस पूरे सफर को सुन चुके हो, तो एक बात अपने दिल में पूरी तरह से बसा लो। अकेले रहना एक सजा नहीं है, ये एक आशीर्वाद है। ये वो पल है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। ये तुम्हारी मिट्टी को तैयार करता है, ताकि तुम उसमें अपनी असली पहचान के बीज बो सको। जितना समय तुम खुद को दोगे, उतनी ही गहराई से तुम अपनी असली ताकत को पहचान पाओगे। जब तुम हर दिन खुद से मिलने लगते हो, खुद को समझने लगते हो, तो एक दिन ऐसा आता है जब तुम दुनिया से नहीं, खुद से प्रेरणा लेने लगते हो। और उस दिन से तुम्हारा सफर असली रूप में शुरू होता है। अब आगे जो आएगा वो तुम्हारे हाथों में है। अब तुम किसी की परछाई नहीं, बल्कि खुद एक रोशनी हो। अब तुम्हारा अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बना चुका है। अब तुम रुकोगे नहीं, बिखरोगे नहीं। अब तुम उठोगे और चलोगे, चलोगे उस दिशा में जो तुम्हारी आत्मा का रास्ता है, जिसे न कोई और समझेगा और ना किसी से पूछने की जरूरत होगी, क्योंकि अब तुम जान चुके हो तुम कौन हो। जो सफर अकेले शुरू होता है, वही सबसे सच्चा सफर होता है। उसमें कोई मुखौटा नहीं होता,
कोई दिखावा नहीं होता, उसमें बस तुम्हारी सच्चाई होती है, और वही सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनती है। आज जो लोग कहते हैं कि ये नामुमकिन है, वही कल तुमसे पूछेंगे, तुमने कैसे किया? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, जब तुम सबने मुझे अकेला छोड़ दिया था, तब मैंने खुद को पा लिया था। अब वक्त है अपने अंदर के उस योद्धा को जगाने का, जो थक तो सकता है लेकिन हार नहीं मानता, जो अकेला तो हो सकता है लेकिन असहाय नहीं, जो गिर सकता है लेकिन फिर उठकर इतिहास रचता है। अब अपने अकेलेपन को अपना मंच बना दो। हर वो घड़ी, हर वो दर्द, हर वो सन्नाटा अब तुम्हारा हथियार है। तुम बदलने वाले हो, खुद को, अपनी सोच को और अपनी दुनिया को। तुम अब वही इंसान नहीं हो जो कुछ मिनट पहले था। अब तुम जाग चुके हो, अब तुम तैयार हो। और जब कोई पूछे क्या सच में असंभव को संभव किया जा सकता है, तो तुम कहो हां, किया जा सकता है, अगर तुम अकेले होने से डरना बंद कर दो। The art of being alone isn't just about solitude. It's about power. Your power. And now, it's time to use it. अब शब्दों की जरूरत नहीं बची। अब तुम्हारे भीतर की आवाज जाग चुकी है। अब तुम समझ चुके हो, अकेलापन कोई खालीपन नहीं, वो एक स्थान है जहां आत्मा खुद से मिलती है, जहां विचार जन्म लेते हैं, जहां जुनून आकार लेता है और जहां से परिवर्तन शुरू होता है। ये कोई संयोग नहीं था कि तुम इस ऑडियो तक पहुंचे। तुम्हारी आत्मा ने इसे चुना, क्योंकि अब तुम्हारा वक्त आ चुका है। अब तुम ये जान चुके हो कि तुम्हारे अकेले होने का मतलब है तुम तैयार हो संघर्ष के लिए, रचना के लिए, उड़ान के लिए। अब जब कोई तुम्हारे पास ना हो तो दुखी मत होना। अब जब किसी से कोई जवाब न मिले तो चुप रहना सीखो। अब जब सन्नाटा हो तो डरना नहीं, उसमें उतर जाना, क्योंकि वहीं पर सबसे भीतर तुम्हारा असली मैं बैठा है, शांत, स्थिर और शक्तिशाली। अब तुम भीड़ से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम अकेले चलना सीख चुके हो। अब तुम्हें सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि तुम खुद के सहारे खड़े हो चुके हो। अब तुम्हें किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने खुद को स्वीकार कर लिया है। इस पूरी यात्रा का यही तो सार है, स्वयं की स्वीकृति, स्वयं का सशक्तिकरण और स्वयं से प्रेम। अब तुम्हारा सफर बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर है, और वहीं पर हर सवाल का जवाब है, हर घाव की दवा है और हर असंभव के पीछे छुपी संभावना है। तुम अकेले नहीं हो, तुम खुद हो, और यही सबसे बड़ी बात है। याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को पूरी तरह जान लिया, उसी दिन तुमने दुनिया जीत ली। अब ये ऑडियो खत्म हो रहा है, लेकिन तुम्हारी कहानी शुरू हो रही है, एक नई शुरुआत, जहां अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब जाओ, खुद को गले लगाओ, सांस लो और कहो, मैं काफी हूं, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। चैप्टर 1, अकेलापन एक सजा नहीं, एक संकेत। ये अध्याय अकेलेपन की वास्तविक परिभाषा को उजागर करता है। समाज क्या सोचता है और असल में ये क्यों एक अवसर है खुद से जुड़ने का। चैप्टर 2, जब तुम खुद के साथ होते हो। जब बाहर की आवाजें बंद हो जाती हैं, तब अंदर की आवाज सुनाई देती है। ये अध्याय आपको अपने भीतरी अस्तित्व से मिलवाता है। चैप्टर 3, खुद को देखना जैसा तुम हो। यहां आप खुद को बिना मुखौटे, बिना दुनिया की नजरों से, अपनी नजरों से देखना सीखते हैं। यही आत्मस्वीकृति की शुरुआत है। चैप्टर 4, तूफान में खड़े रहने की हिम्मत। अकेलेपन के दौरान आने वाली चुनौतियों को कैसे संभालना है, डर और असुरक्षा का सामना कैसे करना है, इस पर गहराई से बात होती है। चैप्टर 5, भीतर की आग, असंभव को संभव बनाने की ताकत। ये अध्याय उस आंतरिक जुनून को जगाता है जो अकेलेपन में दबा होता है, और बताता है कि कैसे आप उसे दुनिया बदलने वाली ताकत में बदल सकते हैं। चैप्टर 6, जब कोई साथ नहीं होता, तब तुम खुद साथ होते हो।
इस अध्याय में आत्मनिर्भरता की शक्ति को समझाया जाता है और कैसे साथ की जरूरत खत्म हो सकती है जब आप खुद से जुड़ जाते हैं। चैप्टर 7, भीड़ से अलग चलने की हिम्मत। ये अध्याय प्रेरित करता है कि कैसे भीड़ के खिलाफ जाकर अपने रास्ते बनाने होते हैं, और ये रास्ता अक्सर अकेलेपन से शुरू होता है। चैप्टर 8, तन्हाई में आकार लेती सफलता की कहानी। सफलता की बुनियाद कैसे तन्हाई में रखी जाती है और कैसे दुनिया के सारे महान लोगों ने अकेले रहकर ही इतिहास रचा। चैप्टर 9, जब तुम खुद को चुनते हो। अब आप दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, खुद के लिए जीने लगते हैं। ये अध्याय आत्मसम्मान और आत्म प्रेम का परिचय देता है। चैप्टर 10, अब मैं तैयार हूं, मेरी नई शुरुआत। इस अंतिम अध्याय में व्यक्ति पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वो अकेलापन नहीं, बल्कि शक्ति के साथ आगे बढ़ने का फैसला